कुलुसियों के नाम चिट्ठी। अध्याय 1। मैं पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से मसीह यीशु का प्रेषित हूं, और हमारा भाई तिमुथियुस, कुलुसे के पवित्र जनों को और विश्वास योग्य भाइयों को जो मसीह के साथ एकता में हैं, लिख रहे हैं। हमारे पिता यानी परमेश्वर की तरफ से तुम्हें महाकृपा और शांति मिले। हम जब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर का यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का हमेशा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना है और ये भी सुना है कि तुम्हें सभी पवित्र जनों से कितना प्यार है। ये उस आशा की वजह से है जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूरी होने वाली है। इस आशा के बारे में तुमने पहले तब सुना था जब तुम्हें सच्चाई यानी ये खुशखबरी दी गई जो तुम तक आ पहुंची है। ये खुशखबरी सारी दुनिया में फल ला रही है और बढ़ती जा रही है, और तुम्हारे बीच भी उस दिन से ऐसा हो रहा है जिस दिन तुमने परमेश्वर की सच्ची महाकृपा के बारे में सुना था और उसे सही सही जाना था। तुमने हमारे प्यारे संगीतदास इपफ्रास से यही सीखा था, जो हमारी तरफ से मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने हमें बताया कि पवित्र शक्ति ने तुम में कैसा प्यार पैदा किया है। इसी वजह से हमने भी जिस दिन तुम्हारे इस प्यार और विश्वास के बारे में सुना था, उस दिन से तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और ये मांगना नहीं छोड़ा कि तुम सारी बुद्धि और पवित्र शक्ति से मिलने वाली समझ के साथ उसकी मर्जी के बारे में सही ज्ञान से भर जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जैसा यहोवा के सेवक का होना चाहिए, जिससे कि तुम उसे पूरी तरह खुश कर सको और तुम हर भला काम करते हुए फल पैदा करते जाओ और परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान बढ़ाते जाओ, और परमेश्वर की उस ताकत से जो महिमा से भरपूर है तुम मजबूत होते जाओ, ताकि खुशी से और सब्र रखते हुए तुम धीरज धर सको और पिता का धन्यवाद करो, जिसने तुम्हें उन पवित्र जनों के साथ विरासत में हिस्सा पाने के योग्य बनाया है जो रोशनी में है। उसने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाया और अपने प्यारे बेटे के राज में ले आया, जिसके जरिए उसने फिरौती देकर हमें छुड़ाया है, यानी हमें पापों की माफी दी है। वो अदृश्य परमेश्वर की छवि है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी के जरिए स्वर्ग में और धरती पर बाकी सब चीजें सिरजी गईं, जो दिखाई देती हैं और जो दिखाई नहीं देती, चाहे राजगद्दियां हों या साम्राज्य, सरकारें हों या अधिकार। बाकी सब चीजें उसके जरिए और उसी के लिए सिरजी गई हैं। साथ ही वो बाकी सब चीजों से पहले था और उसी के जरिए बाकी सब चीजें वजूद में लाई गईं। और वही शरीर यानी मंडली का सिर है, वही सब चीजों की शुरुआत है, वही मरे हुओं में से जिंदा होने वालों में पहलौठा है, ताकि वो सब बातों में पहला ठहरे, क्योंकि परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि हर तरह की पूर्णता उसी में निवास करे और उसी के जरिए वो अपने साथ बाकी सब चीजों की सुलह करवाए, फिर चाहे वे धरती की चीजें हो या स्वर्ग की। परमेश्वर ने ये शांति उस खून के आधार पर कायम की जो मसीह ने यातना के काठ पर बहाया था। तुम एक वक्त पर परमेश्वर से दूर थे और उसके दुश्मन थे, क्योंकि तुम दुष्ट कामों के बारे में ही सोचते थे। मगर अब परमेश्वर ने उसकी मौत के जरिए, जिसने अपना इंसानी शरीर बलिदान कर दिया, तुम्हारे साथ सुलह की है, ताकि तुम्हें पवित्र, बेदाग और निर्दोष ठहराकर खुद के सामने पेश कर सके। मगर इसके लिए जरूरी है कि तुम विश्वास में बने रहो, नींव पर कायम और मजबूत रहो, और उस खुशखबरी से मिलने वाली आशा को न छोड़ो जो तुमने सुनी है और जिसका प्रचार पूरी दुनिया में किया जा चुका है। मैं पौलुस इस खुशखबरी का सेवक बना हूं। मैं अब तुम्हारी खातिर दुख झेलने में खुशी मना रहा हूं और मसीह के शरीर का हिस्सा होने के नाते वो दुख तकलीफें सह रहा हूं जिन्हें सहना बाकी रह गया है। ये सब मैं मसीह के शरीर यानी मंडली की खातिर सह रहा हूं। मैं परमेश्वर से मिली प्रबंधक की जिम्मेदारी के मुताबिक तुम्हारी खातिर इस मंडली का सेवक बनाऊं कि मैं परमेश्वर के वचन का पूरी तरह प्रचार करूं, उस पवित्र रहस्य का जिसे गुजरे जमानों और पिछली पीढ़ियों से छिपाकर रखा गया था, मगर अब इसे परमेश्वर के पवित्र जनों पर प्रकट किया गया है। परमेश्वर को उन पर यह भी प्रकट करना अच्छा लगा कि इस पवित्र रहस्य की शानदार दौलत क्या है जो दूसरे राष्ट्रों में बताई जा रही है। ये मसीह है जो तुम्हारे साथ एकता में है और जिसके साथ तुम महिमा पाने की आशा रखते हो। हम उसी के बारे में प्रचार कर रहे हैं।
यानी हर किसी को सारी बुद्धि के साथ सिखाते और समझाते हैं, ताकि हम हर किसी को मसीह के साथ एकता में एक प्रौढ़ इंसान के नाते परमेश्वर के सामने पेश कर सकें। इसी काम को पूरा करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करते हुए संघर्ष कर रहा हूं, और यह मैं उस शक्ति से कर रहा हूं जो मेरे अंदर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे लिए, जो लौदीकिया में हैं उनके लिए, और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कड़ा संघर्ष कर रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि उनके दिलों को दिलासा मिले और वे पूरे तालमेल के साथ प्यार के बंधन में एक दूसरे से जुड़े रहें, और वे उस दौलत को हासिल करें जो इस बात का पूरा यकीन होने पर मिलती है कि उनकी समझ बिल्कुल सही है। तब वे परमेश्वर के पवित्र रहस्य का, यानी मसीह का सही ज्ञान हासिल कर सकेंगे। उसी में बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना बड़ी सावधानी से छिपाया गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई भी इंसान कायल करने वाली दलीलें देकर तुम्हें न छले। मैं भले ही तुम्हारे यहां नहीं हूं, मगर मन से तुम्हारे साथ हूं। ये देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम्हारे बीच अच्छी व्यवस्था है और मसीह पर तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है। इसलिए जैसे तुमने प्रभु मसीह यीशु को स्वीकार किया है, वैसे ही उसके साथ एकता में चलते रहो। उसमें गहराई तक जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ, और विश्वास में मजबूती पाते रहो, ठीक जैसे तुम्हें सिखाया गया था। साथ ही तुम में धन्यवाद की भावना उमड़ती रहे। खबरदार रहो, कहीं ऐसा न हो कि कोई तुम्हें दुनियावी फलसफों और छलने वाली उन खोखली बातों से कैदी बना ले, जो इंसानों की परंपराओं और दुनिया की मामूली बातों के मुताबिक हैं और मसीह के मुताबिक नहीं हैं। क्योंकि मसीह में ही परमेश्वर के सारे गुण पूरी हद तक पाए जाते हैं। इसलिए उसके जरिए तुमने सब कुछ पूरी हद तक पाया है, जो सारी हुकूमत और अधिकार का मुखिया है। उसी के साथ रिश्ता होने की वजह से तुम्हारा ऐसा खतना भी हुआ जो हाथ से नहीं किया गया, बल्कि पापी शरीर को उतार फेंकने से तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जैसा मसीह के सेवकों का होना चाहिए। इसलिए कि तुम उसके बपतिस्मे में उसके साथ दफनाए गए, और उसके साथ एक रिश्ता होने की वजह से तुम उसके साथ जिंदा भी किए गए, क्योंकि तुम्हें उस परमेश्वर के शक्तिशाली काम पर विश्वास था जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा करके उसके साथ एक किया, जबकि तुम अपने गुनाहों की वजह से मरे हुए थे और तुम्हारा शरीर खतना रहित दशा में था। उसने बड़ी कृपा दिखाते हुए हमारे सारे गुनाह माफ किए और हाथ से लिखे उस दस्तावेज को रद्द कर दिया जिसमें कई आदेश थे और जो हमारे खिलाफ था। उसने यातना के काठ पर उसे कीलों से ठोककर हमारे सामने से हटा दिया, और इस यातना के काठ के जरिए उसने हुकूमतों और अधिकारियों को नंगा करके सब लोगों के सामने हारे हुओं की तरह उनकी नुमाइश की और जीत के जुलूस में उन्हें अपने पीछे पीछे चलाया। इसलिए कोई भी इंसान तुम्हारे लिए तय न करे कि तुम्हें क्या खाना पीना चाहिए, या तुम्हें नए चांद का दिन या सब्त मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया थी, मगर हकीकत मसीह की है। ऐसा कोई भी इंसान जिसे नम्रता का ढोंग करना और स्वर्गदूतों की उपासना पसंद है, तुम्हें उस इनाम से दूर न कर दे जो तुम्हें मिलने वाला है। ऐसा इंसान उन दर्शनों पर अड़ा रहता है जिन्हें देखने का वो दावा करता है। वो अपनी शारीरिक सोच पर फूल उठता है, जबकि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं होती। वो इंसान उस सिर के साथ मजबूती से जुड़ा नहीं रहता जो पूरे शरीर की जरूरत पूरी करता है और जोड़ों और मांसपेशियों के जरिए पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है और शरीर को बढ़ाता है, ठीक जैसे परमेश्वर चाहता है। एक बार जब तुम दुनिया की मामूली बातों के मामले में मसीह के साथ मर गए, तो फिर अब तुम क्यों दुनिया के लोगों की तरह खुद को ऐसे आदेशों के गुलाम बनाते हो? उसे हाथ न लगाना, इसे न चखना, उसे न छूना। ये आदेश ऐसी चीजों के बारे में है जो इस्तेमाल होते होते मिट जाती हैं। ये इंसानों की सिखाई शिक्षाएं और आज्ञाएं हैं। ये मनमाने ढंग से उपासना करने, नम्रता का ढोंग करने और अपने शरीर को यातना देने का बढ़ावा देती हैं। भले ही ये ज्ञान की बातें लगती हैं, मगर इनसे शरीर की वासनाओं से लड़ने में कोई मदद नहीं मिलती। अध्याय 3। लेकिन अगर तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए थे, तो स्वर्ग की बातों की खोज में लगे रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाएं हाथ बैठा है।
अपना ध्यान स्वर्ग की बातों पर लगाए रखो, न कि धरती की बातों पर, इसलिए कि तुम मर गए थे और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ एकता में मसीह के साथ छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जिनमें ऐसी लालसाएं पैदा होती हैं, जैसे नाजायज यौन संबंध, अशुद्धता, बेकाबू होकर वासनाएं पूरी करना, बुरी इच्छाएं और लालच जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं बातों की वजह से परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। तुम भी पहले ऐसे कामों में लगे हुए थे और यही तुम्हारे जीने का तरीका था। मगर अब तुम इन सब बातों को खुद से पूरी तरह दूर करो, जैसे क्रोध, गुस्सा, बुराई, गाली गलौज और मुंह से अश्लील बातें कहना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पुरानी शख्सियत को उसकी आदतों समेत उतार फेंको और वो नई शख्सियत पहन लो जिसकी सृष्टि परमेश्वर करता है, और उसे सही ज्ञान के जरिए नया बनाते जाओ, ताकि ये परमेश्वर की छवि के मुताबिक हो जाए, जिसमें न तो कोई यूनानी है न यहूदी, न खतना पाया हुआ न खतना रहित, न परदेसी न स्कूती, न गुलाम न ही आजाद, मगर मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाते तुम जो पवित्र और प्यारे हो, करुणा से भरपूर गहरे लगाव, कृपा, नम्रता, कोमलता और सब्र का पहनावा पहन लो। अगर किसी के पास दूसरे के खिलाफ शिकायत की कोई वजह है, तो भी एक दूसरे की सहते रहो और एक दूसरे को दिल खोलकर माफ करते रहो। जैसे यहोवा ने तुम्हें दिल खोलकर माफ किया है, तुम भी वैसा ही करो। मगर इन सब बातों के अलावा प्यार का पहनावा पहन लो, क्योंकि ये पूरी तरह से एकता में जोड़ने वाला जोड़ है। साथ ही मसीह की शांति तुम्हारे दिलों पर राज करे, क्योंकि इसी शांति के लिए तुम बुलाए गए हो, ताकि तुम एक शरीर बने रहो। दिखाओ कि तुम कितने एहसानमंद हो। मसीह का वचन पूरी बुद्धि के साथ तुम्हारे अंदर बहुतायत में बस जाए। भजन गाकर, परमेश्वर का गुणगान करके और एहसान भरे दिल से उपासना के गीत गाकर एक दूसरे को सिखाते रहो और एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहो, और अपने दिलों में यहोवा के लिए गीत गाते रहो। और जो कुछ तुम कहो या करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके जरिए परमेश्वर यानी पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसा प्रभु के चेलों को शोभा देता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो और उन पर गुस्से से आग बबूला मत हो। हे बच्चों, हर बात में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को खींच न दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वे हिम्मत हार बैठें। हे दासों, जो दुनिया में तुम्हारे मालिक हैं, हर बात में उनकी आज्ञा मानो, सिर्फ तब नहीं जब वे तुम्हें देख रहे हो, मानो तुम इंसानों को खुश करना चाहते हो, बल्कि मन की सिधाई से और यहोवा का डर मानते हुए ऐसा करो। तुम चाहे जो भी काम करो, तन मन से ऐसे करो मानो यहोवा के लिए कर रहे हो, न कि इंसानों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि यहोवा से ही तुम्हें इनाम के तौर पर विरासत मिलेगी। अपने मालिक मसीह के दास बनकर उसकी सेवा करो। बेशक जो बुरा करता है वो अपने बुरे कामों का फल पाएगा और किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। अध्याय 4। हे मालिकों, अपने दासों के साथ नेकी और ईमानदारी से पेश आओ, ये जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक मालिक है। प्रार्थना में लगे रहो और इस मामले में जागरूक रहो और धन्यवाद देते रहो। हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए मौके का दरवाजा खोल दे, ताकि हम वचन का प्रचार कर सकें और मसीह के बारे में पवित्र रहस्य बता सकें, क्योंकि मैं इसी वजह से कैद में हूं। और यह भी प्रार्थना करो कि मैं इसके बारे में साफ साफ समझा सकूं, ठीक जैसे मुझे समझाना चाहिए। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से पेश आओ। तुम्हारे बोल हमेशा मन को भाने वाले और सलोने हो, तब तुम्हें हर किसी को सही तरह से जवाब देना आ जाएगा। मेरा प्यारा भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक और संगी दास तुखिकुस तुम्हें मेरे बारे में सारी खबर देगा। मैं उसे तुम्हारे पास इसलिए भेज रहा हूं ताकि तुम हमारा हालचाल जान सको और वो तुम्हारे दिलों को दिलासा दे सके।
मैं उसके साथ अपने विश्वास योग्य और प्यारे भाई उनेसिमुस को भेज रहा हूं, जो तुम्हारे यहां का है। वे दोनों तुम्हें यहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैद है, तुम्हें नमस्कार कहता है, और मरकुस भी, जो बरनबास का भाई लगता है, तुम्हें नमस्कार कहता है, जिसके बारे में तुम्हें हिदायतें मिली थी कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसका स्वागत करना। और यीशु भी, जो युस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहता है। ये उन लोगों में से हैं जिनका खतना हुआ है। सिर्फ ये लोग ही परमेश्वर के राज के लिए मेरे सहकर्मी हैं, और इनसे मुझे बहुत दिलासा मिला है। मसीह यीशु का दास इपफ्रास, जो तुम्हारे यहां का है, तुम्हें नमस्कार कहता है। वो हमेशा तुम्हारी खातिर जी जान से प्रार्थना करता है, ताकि तुम आखिर में प्रौढ़ लोगों के नाते मजबूत खड़े रहो और परमेश्वर की सारी मर्जी के बारे में तुम्हें पक्का यकीन हो। हां, मैं उसका गवाह हूं कि वो तुम्हारी खातिर और जो लौदीकिया और हिरापुलिस में है उनकी खातिर बड़ा जतन करता है। हमारा प्यारा भाई वैद्य लूका तुम्हें नमस्कार कहता है, और देमास भी। लौदीकिया के भाइयों को और बहन नुम्फास और उसके घर में इकट्ठा होने वाली मंडली को मेरा नमस्कार। जब ये चिट्ठी तुम्हारे बीच पढ़ी जाए तो इसके बाद इसे लौदीकिया मंडली में भी पढ़वाने का इंतजाम करना, और लौदीकिया से आई चिट्ठी तुम भी पढ़ लेना। और अर्खिप्पुस से कहना, तू इस बात का ध्यान रखना कि प्रभु में सेवा की जो जिम्मेदारी तूने स्वीकार की थी उसे तू पूरा करे। मैं पौलुस खुद अपने हाथ से तुम्हें नमस्कार लिख रहा हूं। मेरे कैद की जंजीरों को याद रखना। परमेश्वर की महाकृपा तुम पर होती रहे।